परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। खुदा का कलाम कुछ इस तरह से बताता है। कई बार हमारी जिंदगी में हम परमेश्वर की बातों को सही समझते नहीं और ठीक से सुनते नहीं और उस पर चलते नहीं। धर्मशास्त्र बाइबल में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हमारे लिए निकालें निर्गमन की किताब, उसका 15वां अध्याय और उसका 26वां पद। जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं, खुदावंत की मर्जी, खुदा अपने वायदे के मुताबिक हमको बरकतें देता है। और वो बरकतें खुदा के कलाम में कुछ इस प्रकार से लिखी हुई हैं। जो हम करेंगे उसके मुताबिक खुदा आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, क्या करे? क्या सुने? वचन तन मन से सुने। वचन तन से यानी शारीरिक रूप से और मन से सुने। हमें मन से सुनने की जरूरत है। कई बार हमारा मन कहीं और लगा रहता है। हमारा तन तो वहां पर है पर हमारा मन कहीं और है। बाइबल बता रही है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। अक्सर हम लोग अपने पसंद की सारे काम करते। मैंने बताया था कि एक बार एक बेटे ने एक शिक्षक को बड़ा प्रसन्न करने की कोशिश करी और उसने बहुत ढेर सारे खाने बनवाए। ढेर सारे खाने बनवा करके उसने टीचर को शाम को कहा कि टीचर जी आप मेरे घर आइएगा, आज आपका भोजन है। टीचर जी बड़ा खुश घर पर पहुंचे। भोजन का समय हुआ। जैसे टीचर जी मेज पे पहुंचे तो जो टीचर जी खाते नहीं थे वो सब वहां पर रखा। भाई इस तो मैं कुछ नहीं खाता हूं इसमें से। कई बार हम लोग वो काम करते हैं जो पसंद ना हो, जो खुदा को पसंद हो। हमें जो पसंद है हम उन चीजों को प्रिपेयर करते हैं। जो हमें अच्छा लगता है हम उन कामों को करते हैं। पर जो खुदा को अच्छा लगता है क्या हम उस काम को करते हैं? यहां पर लिखा हुआ है, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। और क्या करे? और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए कि उसने हमसे क्या कहा है, परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, हम कैसे अपनी जिंदगी गुजारे, हम कैसे चलें। जैसा वो कहे हम वैसा करें तो खुदा अपनी बरकतों को देता है। लिखा हुआ है, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। और उसकी सब विधियों को माने, जो नियम उसने ठहराए हैं। कई बार हम लोग कहते नहीं प्रभु यीशु मसीह आ गया और सारे नियम खत्म, कि यीशु मसीह ही ने व्यवस्था पूरी करी। सारी व्यवस्था यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई। हमें उन सारे नियमों को, उन सारी विधियों को मानने की आवश्यकता है। हमें उन आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर हम उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितने रोग, अब इसको मैं कह दूं, जितने रोग मैंने दुनिया में भेजे, मिस्रियों में ही नहीं, पूरी दुनिया इस समय त्राही त्राही कर रही है, परेशान है, मुसीबत में है। जितने रोग मैंने दुनिया में भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। उसमें से एक भी तुझ पर नहीं आएगा। जो मिस्र में आए थे उनमें से एक भी तुझ पर ना आएगा। वो व्याधियां, वो बीमारियां हम पर एक भी ना आएंगी। जी, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगा कौन करता है? हमारा परमेश्वर यहोवा। आप इस बात को बोल सकते हैं अगर आप अपने घर पर है, इस बात कहते हैं कि मेरा चंगा करने वाला, मेरा चंगा करने वाला मेरा यहोवा है, मेरा यहोवा है। मेरा चंगा करने वाला, मेरा चंगा करने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है, मेरा यहोवा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वही और हमारा परमेश्वर, कोई और चंगा नहीं कर सकता। कब है कि जब हम उसकी विधियों को मानते हैं, जब उसके नियमों को मानते हैं, जब उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जब उनके तमाम उन कार्यों को जो उसे अच्छे लगते हैं उनको करते हैं, तो खुदा उन व्याधियों को, उन बीमारियों को हमसे दूर कर देता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण किताब उसका 7वां अध्याय और उसके 15वें पद में, व्यवस्था विवरण किताब उसका 7वां अध्याय और उसके 15वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। यहोवा तुझसे
सब प्रकार के रोगों को दूर करेगा। इस समय पता नहीं कौन कौन सा रोग है, जरा सा आदमी को जुकाम हो जाता है, जरा सा आदमी को खांसी आने लगती है, जरा सी परेशानी आ जाती है। लोग कहते हैं अरे भैया कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। आदमी कोरोना से तो कम डर से ज्यादा मारा जा रहा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखें। खुदावंद यीशु मसीह का नाम सारी व्याधियों को, सारी बीमारियों को दूर करने वाला नाम है, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत रीति से हमको ठीक कर सकता है। जब कभी भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय का आप उच्चारण कीजिए। मैं यकीनी तौर से आपको कहता हूं आपकी बीमारियां जाने लगेंगी, आप बिल्कुल ठीक होने लगेंगे, क्योंकि खुदा कलाम बताता है मैं यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां यानी जिन्हें तू बीमारियां जानता है, जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। उसमें से कोई भी व्याधि, कोई भी बीमारी तुझे लगेगी अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, अगर हम उसके मुताबिक चलेंगे, उसके सारे नियमों को मानेंगे, उसके वचन को तन मन से सुनेंगे, तो खुदा हमें बरकत इनायत करेगा। और वो बरकत ये होगी कि हमारे जीवन में कोई भी व्याधि या कोई भी बीमारी लगने नहीं पाएगी। बीमारी लगने का कारण तो आप समझ गए होंगे, जो लोग बीमारी से मर रहे हैं उसका कारण यह है कि हम परमेश्वर का वचन ठीक से नहीं सुनते, हम उस पर मन नहीं लगाते, हम सिर्फ ऊपर ही ऊपर तैरते हैं और काम करके निकल लेते हैं। जो हमारे जरूरत का है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, दूर जाओ। हम परमेश्वर के वचन को गहराई से समझें और उस पर चलने का प्रयास करें। हम उसको हल्के में ना लें। हम परमेश्वर के वचन को बहुत हल्के में लेते हैं, पर जब हम पर मुसीबत आती है तो कहीं और जाने के लिए डॉक्टर्स भी नहीं कहते भैया अब तो उसी से याद करो, उसी को याद करो, वही सब करेगा। तो पहले क्यों ना हम उसको याद करें, पहले क्यों ना उसकी बातों पर चले, पहले क्यों ना उसके नियमों को माने, पहले क्यों ना उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी विधियों को माने, उसके मुताबिक करें, जैसा उसे अच्छा लगता वैसा करें। बाइबल बताती है कि वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हम लोग अक्सर कहते हैं हे मेरे मन तू यहोवा को धन कहे, और जो कुछ मन में है उससे तू उसके पवित्र नाम को धन कहे। हे मेरे मन तू यहोवा को धन कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तुझे उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, हमें वो सारी चीजें इनायत करता है, सारी चीजें देता है, तमाम खुशियां देता है। वही एक परमेश्वर है जिसके द्वारा हम शिफा पाते हैं, वही एक परमेश्वर है जिसके द्वारा हम आशीष पाते हैं, जिसके द्वारा हम चंगाई पाते हैं। सर हमने कई बार प्रचार किया किताब उसका 23वां अध्याय उसके 25वें पद को, वहां पे लिखा हुआ है तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना तो वे तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। पहली आशीष तो ये रहेगी कि तेरे जो कंटेनर्स है, जो बॉक्सेस है, जिसमें तू अनाज रखता है, जिसमें तू तमाम प्रकार का आटा दाल चावल रखता है, तेरे अन्न पर वह तेरी आशीष देगा है, और तेरे जल पर भी आशीष देगा। पानी खत्म नहीं होने देगा, घर का तेल खत्म नहीं होगा, घर का रिफाइन खत्म नहीं होगा, तो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। और आगे लिखा हुआ है और तेरे बीच से रोगों को भी दूर करेगा। उसके आगे की आयत पढ़े, अगर 26वीं आयत को। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा। यह आशीष की बात है कि तेरे बीच में और तेरे देश में, तेरे घर में तो छोड़िए, तेरे देश में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा, और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुझे ऐसा नहीं कि मैं तुझे जल्दी से उठा लूंगा, मैं तेरी आयु को पूरी करूंगा, मैं तुझे जिंदगी से भर दूंगा। ताकि लोगों आज जिंदगी लोग मारे फिर रहे हैं, गैस सिलेंडर्स नहीं है, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रही है, अगर है भी तो बहुत से लोगों ने दबा रखी होगी।
जिनको जरूरत नहीं वो भी अपने घरों पे रखे होंगे, और जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल पा रही। तो आगे की सोचें, कहीं हमको जरूरत पड़ गई, हमारी सांस ना उखड़ जाए तो हम लगा लेंगे जल्दी से, पर जिनकी उखड़ रही है उनके लिए सांस नहीं। बहुत अफसोस की बात है, हमें और आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सावधान, बाइबल बताती सावधान, हम सतर्क रहे, सावधान रहे हर चीजों से। जब बताया जाए आपको, खुदा के सेवक लोग बताएं कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है, हमें उसी प्रकार से करना है जैसा सरकार गाइडलाइन दे, कि परमेश्वर की ओर से सरकार चलती है। हमें जैसा सरकार गाइडलाइन दे हमें उसके मुताबिक करना है। मास्क पहनने के लिए कहे तो हम जरूर मास्क पहने। अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था, तो कई बार लोग मास्क नहीं पहनते और उसके कारण वो व्याधियां, वो बीमारियां उनको लग जाती हैं। हमें विश्वास में भी रहना है, हमें बुद्धि से भी काम करना है। जैसा हमको बताया जाए वैसा हम करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने, जब चेले रात भर मछलियां पकड़ रहे थे और ना पकड़ पाए, और यीशु मसीह सवेरे सवेरे उनके बीच में आके खड़ा हुआ और उसने कहा कि अपने इस ओर जाल डालो। उन लोग कहते कि अरे प्रभु, तुझे मालूम मैंने रात भर पकड़ी है, अब मैं नहीं करूंगा भाई, अब तो मैं जाल समेट रहा हूं। उन्होंने तुरंत जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसा किया। इतने थके हुए, पूरी रात जगे हुए, उन्होंने जाल को जिस तरफ यीशु मसीह ने कहा डाल दिया। लिखा हुआ है 156 बड़ी मछलियां, 156 बड़ी। जब हम खुदावंद के मुताबिक काम करते हैं, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करते हैं, तो खुदा हमको बहुतायत की बरकत देता है। कई बार हम उसकी बात को सुनते नहीं। लिखा हुआ है, यदि तू उसके वचन को, यदि तो परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सब विधियों को माने, तो जो जितने रोग मैं मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। मैं पढ़ रहा था कि यहोवा तुझको मिस्र के फोड़ों, बवासीर, दांत खुजली ऐसे पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, कई बार लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, भैया फोड़े हो रहे हैं, बहुत फुंसियां हो रही हैं, बहुत दाने हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्या आप कभी सोचा है? जैसे ही हो तो खुदा से माफी मांगिए कि खुदावंद, मैंने तेरे वचन को ठीक से नहीं सुना, मैं तेरे कलाम के मुताबिक ठीक से नहीं चला हूं। अगर कोई व्याधि हमको घिरती है, हम फौरन माफी मांगे, और मुझे यकीन है कि खुदा हमारे उस माफी को माफ कर देगा। जैसी हम माफी मांगेंगे, जैसी हम क्षमा मांगेंगे, जैसी हम उसे याचना करेंगे, खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके जवाब देगा तुरंत। ये पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा, व्यवस्था विवरण किताब उसका 28वां और उसके 27वीं आयत है। बहुत आसानी से याद हो जाएगी, 28-27 व्यवस्था में 28-27। वहां पर लिखा हुआ है कि यहोवा तुझको मिस्र के फोड़ों और बवासीर और दांत खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। तो लोग बहुत पैसा बर्बाद करते हैं इन बीमारियों के लिए और ठीक नहीं हो पाते। कारण सिर्फ इतना है कि हमने परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं सुना, उसके वचन पर चले नहीं, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, उसकी विधियों को नहीं माना। वो कहता कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यिर्मयाह में लिखा हुआ है, क्या वहां पर कोई बलसान नहीं है? क्या कोई दवाई नहीं है, औषधि नहीं है ना? ऐसे लिखा है ना यिर्मयाह उसका 8 बाब और उसकी 22वीं आयत। यिर्मयाह में उसके 8 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या गिलाद देश में कोई बलसान की औषधि नहीं?
क्या उनमें कोई व्याधि नहीं? वेद नहीं। क्या वैद्य उनमें नहीं। कोई वैद्य नहीं? क्या कोई डॉक्टर नहीं है? आजकल डॉक्टर्स भी ढेरों मरे जा रहे हैं। क्या उनमें कोई डॉक्टर्स नहीं? जी, यदि है तो मेरे लोगों के घाव को क्यों चंगे नहीं हुए? तो मेरे लोगों के घाव क्यों नहीं चंगे हुए? अगर डॉक्टर्स हैं, अगर दवाइयां हैं, तो लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे? ठीक इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें ठीक नहीं करूं। पहले तुम्हें ठीक होने की जरूरत है। उन बातों को ठीक करने की जरूरत है जो परमेश्वर का वचन बताता है। वो कहता है यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन तन मन से सुनो। अगर हम तन मन से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करें और उसकी आज्ञाओं पर चले, कान लगाएं, उसके आज्ञाओं को सुने और सारी विधियों को माने। बाइबल बताती है जब हम ऐसा करेंगे तो वह हमें चंगा कर देगा। हम चाहते हैं कि हम चंगे हो तो इन बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। बाइबल बताती है कि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। अगर उसने दुख दिया है तो वो ठीक भी वही करेगा। क्या हम इस बात को जानते हैं? क्या हमें इस बात की नॉलेज है? अय्यूब भी कहता है कि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। आज बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए। दूसरे समय में नाम नहीं लूंगा, पर मैं सभी के परिवारों के लिए शांति की कामना करता हूं कि खुदा उनको तसल्ली इनायत करे और हिम्मत दे और परमेश्वर के वचन में बने रहने में उनकी मदद करे। बस खुदा से एक ही तमन्ना करें कि खुदावंद हम तेरे वचन के मुताबिक चलें। यिर्मयाह उसका 33 बाब पर उसकी 6 आयत को पढ़े। यिर्मयाह के किताब देख नगर का इलाज करके, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। आज हमारे और आपकी दुआ यही हो जाए, जैसा खुदा कह रहा है कि मैं इस नगर को, इस देश को चंगा करूंगा। आज खुदा से दुआ करें कि खुदावंद मेरे नगर को, मेरे देश को, मेरे इस विश्व को चंगाई से भर दीजिए। परमेश्वर अपनी शांति से भर दीजिए। लोगों का इलाज खुदावंद अपने हाथ को बढ़ा करके उनका इलाज कर दीजिए। परमेश्वर दया करेगा। परमेश्वर यकीनी तौर से हमें और आपको बरकत इनायत करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम चंगे हो जाएं, उसकी शांति हमारे जीवन में आ जाए। मैं पढ़ रहा था याकूब की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसके 11वें पद। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। देखो हम धीरज धरने वालों को क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं। हमें इस समय बहुत धीरज से काम लेने की जरूरत है। अधीर होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और उसके कारण हम बहुत से लोग हार्ट फेल हो जाते हैं। जहां पैनिक हुए, जहां घबराए, हम सुध बुध खो देते हैं और अपनी जान भी खो देते हैं। परमेश्वर के लोगों, शांति से, बहुत धीरे से काम करें। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। परमेश्वर का वचन भी कह रहा है हम जो धीरज धरते हैं को धन्य कहते हैं। हाँ, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। अय्यूब के धीरज के विषय में सुना है जी। और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ, प्रभु की ओर से जो भी उसका प्रतिफल हुआ, यानी जो भी उसका रिजल्ट आया, उसे भी जान लिया है। उसे भी जानते हैं। हाँ। जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। आज परमेश्वर की दया और करुणा हम सबों पर प्रकट हो। उन लोगों पर प्रकट हो जो इस समय बीमार हैं, उन लोगों पर, उन परिवारों में जो लोग पैसे की प्रॉब्लम में हैं। बहुत से लोग पैसे के कारण लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं। बहुत से लोग ऑक्सीजन के कारण वहां ढेरों लोग मरे जा रहे हैं। और आज उन सबके लिए प्रार्थना करें। हमें विश्वास है कि हमारी पूरी कलीसिया सबों के लिए प्रार्थना कर रही है। जैसा अभी बच्चे ने
गवाही दी कि खुदा ने कैसा फजल किया। यूथ पूरे यूथ ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने अनुग्रह किया। व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय और उसकी 28वीं आयत को पढ़ें। इन बातों को सुनिएगा बहुत गौर से। इन बातों को जिनकी आज्ञा इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ, मैं तुझे सुनाता हूँ, चित्त लगाकर सुन। कैसे? मन से चित्त उसकी तरफ पूरी तौर से उसकी तरफ ध्यान दें। उस वचन को जो परमेश्वर हमें दिया जाता है, हम उस वचन की ओर, ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को हम सुने, उस पर चित्त लगाए। जैसा हम कह रहे हैं वैसा ना करें, जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है वैसा करें। जी पढ़े बेटा। इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ, इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ, चित्त लगाकर सुन। चित्त लगाकर सुन। कि जब तू वह काम करे, जब तू वह काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की, जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा क्या भला होगा? होता रहे। क्या होगा? तेरा भला होगा और तेरे बाद में क्या होगा? तेरे वंश का भी भला होगा। और कारण सिर्फ इतना ही करना है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाना है। जब ऐसा करेंगे तो खुदा हमें बहुत बरकत देगा। हमारे पास बहुत ढेर सारी आयतें हैं, पर एक आयत दे करके मैं खत्म करूं। व्यवस्था विवरण उसका 28 बाब उसकी 58वीं आयत और उसके बाद पहला राजा और उसकी 11 बाब और उसकी 38वीं आयत। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में, यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में, जो इस पुस्तक में लिखे हैं, जो इस पुस्तक में लिखे हैं, चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग नाम का, उस आदरणीय और भय योग नाम का, जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है, जो तेरे परमेश्वर यहोवा का है, भय माने, है ना माने। अगर परमेश्वर का भय नहीं मान रहे तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमसे करेगा, और अगर मानते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें बरकत इनायत करेगा। खुदा का कलाम बता रहा है, पहला राजा उसका 11 बाब और उसकी 38वीं आयत। यदि तू मेरे दास दाऊद के समान, सुनिएगा, इस आयत को देकर के हम खत्म करेंगे। यदि तू मेरे दास दाऊद की नाई या उसके अनुसार मेरी सब आज्ञा माने, जो मैंने पहले बताया था, हमें क्या करना, उसका वचन तन मन से सुने और उसकी आज्ञाओं को माने। यहाँ पर लिखा है मेरी सब आज्ञाओं को माने और मेरे मार्गों पे चले, और मेरे मार्गों पर, जैसा परमेश्वर चाहता वैसा करे, उस पर चले। और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है, जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे, और मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूंगा। पहली चीज, परमेश्वर क्या होगा? हमारे साथ। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ में होगा, और जब हमारे साथ में होगा तो कोई व्याधि, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हमारे जीवन में आने ना पाएगी। खुदावंद अगर हमारे साथ में तेरे हमारे साथ रहेगा। और जिस तरह से मैंने दाऊद के घराने को बनाए रखा, जिस तरह से मैंने दाऊद के घराने को बनाए रखा, कहीं मेरा घराना बिखर ना जाए, कहीं मेरे घराने में ऐसी प्रॉब्लम ना जाए, कहीं वैसी प्रॉब्लम ना जाए। परमेश्वर का वचन बता रहा है, अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसके मार्गों पर चलेंगे और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही काम करेंगे और उसकी विधियों और आज्ञाओं को मानते रहे, तो वह मेरे संग रहेगा। और जैसा दाऊद के घराने को वो बनाए रखा है, वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूंगा। वैसे ही तेरा घराना, मेरा घराना, सब कहे मेरा घराना बनाए रखेगा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी विधियों पर चलेंगे, उसके मुताबिक करेंगे जैसा खुदा ने कहा है, मेरे घराने को बनाए रखा है। कोई मुसीबत, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी हम पर आने नहीं पाएगी। परमेश्वर आप सबको बहुत